सिकंदर अपने शिविर में था। उसके सामने क्रेटस आदर और विनम्रता के भाव से बैठा था। उसने सिकंदर के समक्ष सैनिकों की मांगे, असंतोष आदि सभी के विषय में अवगत करा दिया था। क्रेटस ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिकंदर की मुद्रा सख्त हो उठी थी, परंतु अभी वह उसी सख्त मुद्रा में कुछ सोचने लगता था और क्रेटस आदर और विनम्रता के भाव से उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ क्षण उन दोनों के बीच शांति रही। अचानक उस शांति को सिकंदर ने कड़े स्वर में भंग किया। सिकंदर ने शुष्क स्वर में कहा, तो मेरे सैनिकों में आक्रोश पैदा हो रहा है, परंतु यह आक्रोश मेरे लिए कोई नई सूचना नहीं है। यह तो भारत से ही मैं अपने सैनिकों में देखता आ रहा हूं। ऐसे सैनिक कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जिनके कान मेरे अपील सुनने के लिए बहरे हो गए हों। किंतु सम्राट, क्रेटस बोला, उन्हें आप ही समझा सकते हैं। आपसे संवाद हुए बगैर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसी समस्याओं के समाधान होते भी नहीं है क्रेटस, सिकंदर ने कठोर और रूखे स्वर में बोला। क्या समझ रखा है इन लोगों ने स्वयं को? अनुशासन को ताक पर रखने वालों इन सैनिकों की मुझे आवश्यकता भी क्या है? मेरे विचार से एक उपाय ही है, क्रेटस बोला। क्या? वही जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया है कि एक बार उन सैनिकों के मध्य जाकर उन्हें सांत्वना तथा उत्साहवर्धन प्रदान करें। यदि मैं ऐसा ना करूं तो वे क्या करेंगे? सिकंदर की मुद्रा और कठोर हो गई। क्या वे विद्रोह करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो अवश्य विद्रोह करें, उसका परिणाम भी उन्हें फिर भुगतना होगा। निसंदेह यूनान सम्राट, क्रेटस ने समर्थन करते हुए कहा, किंतु वे मकदूनिया के सैनिक हैं, इस कारण उन्हें पहले समझाना ही उचित होगा। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, सिकंदर ने कहा, तुम चूंकि मेरे प्रति सदैव वफादार रहे हो, इसीलिए तुम्हारे आग्रह को मैं टाल नहीं सकता। क्रेटस, मैं सैनिकों के बीच जाकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा, किंतु यदि वे नहीं माने और अनुशासनहीनता और हठ पर ही अड़े रहे तो मैं उन्हें चेतावनी भी दे दूंगा कि वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ठीक है सम्राट, क्रेटस ने कहा, इतना ही मैं चाहता था। ना समझाने पर वे ना माने तो आप जैसा निर्णय करना चाहें कर लीजिएगा। इतना कहकर क्रेटस ने सिकंदर से जाने की आज्ञा प्राप्त की और शिविर से बाहर निकल गया। कम से कम उसके लिए यह संतोष और सफलता की बात थी कि सिकंदर को उसने सैनिकों को समझाने के लिए राजी कर लिया था। सिकंदर की सेना में जो मकदूनिया वासी सैनिक थे, उन्हीं का असंतोष सिकंदर के लिए समस्या बनता रहा था। इसीलिए सिकंदर और उन सैनिकों के असंतोष से कठोर होने लगा था। इस बार जबकि वह अपने मित्र मीडियस के आग्रह पर बेबीलोन में रुक गया था, उस समय सैनिक द्वारा विद्रोह और असंतोष की अभिव्यक्ति सिकंदर के लिए असहनीय हो गई थी। इसीलिए वह भले ही क्रेटस के कहने पर सैनिकों को अपील करने पर राजी हो गया था और इस समय वह उन्हीं मकदूनिया वासी सैनिकों को संबोधित कर रहा था। सैनिकों, तुम्हारी परेशानी और अपनी परिवार की यादें आना दोनों ही मेरी दृष्टि में है और मैं भी अब मकदूनिया वापस जाने के पक्ष में हूँ। बेबीलोन से चलकर अब हमारा कारवां सीधे मकदूनिया पर ही समाप्त होगा, अतः आप लोग कुछ दिन के लिए थोड़ा धैर्य रखें। नहीं यूनान सम्राट, एक विद्रोही सैनिक बीच में बोल पड़ा, अब हमें एक दिन भी रुकने का धैर्य नहीं है। विद्रोही सैनिक के द्वारा बीच में ही टोकने से सिकंदर ने उसे क्रुद्ध मुद्रा से देखते हुए कहा, तुम मकदूनियानी सैनिक हो, जानते हो कि बेबीलोन से मकदूनिया जाते समय सेना को संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे में भी तुम मेरा साथ छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम्हारा मेरे और मकदूनिया के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रह गया है? हमसे जितना कर्तव्य निभाया जा सकता था वह हमने हमेशा आपके साथ निभाया है यूनान सम्राट, परंतु अब हम तुरंत अपने घर लौटना चाहते हैं, विद्रोही सैनिक ने उत्तर दिया। सिकंदर को उस उदंड सैनिक का इस प्रकार बोलना अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा लगी। सिकंदर ने उस विद्रोही सैनिक को अलग खड़े हो जाने को आदेश दे दिया। वह सैनिक खड़ा हो गया। इसके पश्चात सिकंदर ने उच्च स्वर में कहा, इस सैनिक की तरह और कौन सैनिक है जो
तुरंत मकदूनिया लौट जाना चाहता है? सिकंदर के इतने कहते ही एक एक करके कई सैनिक पूर्व विद्रोही के पास आकर खड़े होने लगे। सिकंदर क्रोध और आश्चर्य से देख रहा था कि जिस मकदूनिया का वह शासक था, उसी मकदूनिया के वे सैनिक पूरी तरह उसकी अवहेलना पर उतर आए थे। सैनिकों की कतार बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते उन सैनिकों की भारी संख्या कतारबद्ध रूप में सिकंदर के सामने दिखने लगी थी। यह देखकर सिकंदर का चेहरा अत्यंत कठोर नजर आने लगा था। उसे अपने सैनिकों से अभी तक ऐसी आशा नहीं थी कि वे इस सीमा तक अपने पूर्वाग्रह पर अड़े रहेंगे। उसने घूरते हुए कतारबद्ध मकदूनिया के सैनिकों से प्रश्न किया, तो तुम सबका इरादा मकदूनिया जाने का है? हाँ, सबने संवेद स्वर में कहा। हम चाहते हैं कि आप आज ही सेना का पड़ाव यहां से उठाकर मकदूनिया की ओर प्रस्थान करें। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सिकंदर इस बार दहाड़ उठा। यदि तुम्हें जाना ही है तो स्वेच्छा से जा सकते हो, परंतु सेना से अपदस्थ होने के पश्चात, क्योंकि इस प्रकार स्वेच्छा से जाने पर मैं तुम्हारे सैनिक अधिकारों को समाप्त करके सेना में फारसी लोगों की भर्ती कर लूंगा। सिकंदर के ऐसा कहते ही विद्रोही सैनिकों को सांप सूंघ गया। वे जानते थे कि सैनिक अधिकारों के समाप्त हो जाने पर मकदूनिया वासी उन्हें भगोड़े कहकर संबोधित करेंगे और सैनिक के रूप में जो राज्य से उन्हें सम्मान और सहायता मिल सकेगी, उससे भी वे वंचित हो जाएंगे, जबकि मकदूनिया शासन की ओर से मिलने वाले सम्मान और सहायताओं के हकदार फारसी सैनिक हो जाएंगे। सिकंदर की इस धमकी को सुनकर विद्रोही सैनिकों में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को प्रश्नपूर्ण आंखों से देखने लगे। सिकंदर उन्हें पैनी दृष्टि से देख रहा था। वह उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु तभी एकाएक मौन हो गए थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कदाचित सैनिकों की द्विधा को उस समय वहीं उपस्थित सैन्य प्रमुख ने समझ लिया। वह सिकंदर ने निकट आकर धीमे स्वर में बोला, यूनान सम्राट, आपने विद्रोही सैनिकों से यही सही प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि अब ये शांत हो जाएंगे। यही समय है कि इन्हें विचार करने का समय दे दिया जाए। यह समय उतना ही होना चाहिए जितना आपको बेबीलोन में रुकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप भी 1-2 दिन ही यहीं रुकना को कह रहे थे, ताकि मित्र मीडियस के भोज में शामिल हो सके। सिकंदर के चेहरे पर इस कूटनीतिक उपाय की सफलता पर प्रसन्नता उभरी हुई थी। सैन्य प्रमुख क्रेटस का सुझाव ऐसे में उसे उचित लगा। अतएव सिकंदर ने कहा, तुम्हारा सुझाव सही है क्रेटस। मैं अभी इन विद्रोही सैनिकों को अपने प्रस्ताव पर विचार करने का समय दिए देता हूं। इसके बाद पुनः उच्च स्वर में सिकंदर उन सभी एक कतारबद्ध खड़े विद्रोही सैनिकों से बोला, आप सभी मौन हैं। इसका अर्थ है कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अतः आपको अपने प्रस्ताव पर निर्णय करने के लिए ये 3 दिन का समय देता हूं। आप निश्चित कर लें कि आपको क्या करना है। आपके लिए अब हर विकल्प खुला है। इतना कहकर सिकंदर वहां से तुरंत चल पड़ा। उसके साथ ही सैन्य प्रमुख क्रेटस तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उस सैनिक सभा से प्रस्थान कर गए। कतार में खड़े विद्रोही सैनिक खामोश उन्हें जाते देखते रहे। सिकंदर की धमकी ने फिलहाल उनकी बोलती बंद कर रख दी थी। यह प्रमाण सिकंदर के कुशल सेनापति होने का था, जिसे इस समय पर विद्रोही सैनिक अनुभव कर रहा था।